नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात के लिए अब रात तक का इंतजार क्यों? राष्ट्र की बात अब सोमवार से शनिवार शाम 4:56 पर। आज बात करेंगे कोरोना के खिलाफ जंग की, जिसमें रूस बाजी मारता हुआ दिख रहा है। रूस ने दावा किया है उसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। अपने दावे को मजबूत करने के लिए रूसी वैज्ञानिकों ने वैक्सीन की पहली डोज, गौर से सुनिएगा, राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को दी है। वैक्सीन लगने के बाद पुतिन की बेटी को हल्का बुखार आया, जिसे जानकार सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। टीका बनने से उत्साहित राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है अब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू होगा। अक्टूबर से रूस में बड़े पैमाने पर टीकाकरण करने का भी ऐलान कर दिया गया है। इसके लिए 12 अगस्त यानी कल से टीके का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हालांकि दुनिया को अब भी रूस के दावों पर शक है, क्योंकि उसने वैक्सीन से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी या फिर रिसर्च का डेटा WHO तक को मुहैया नहीं कराया है। फिर भी राष्ट्र की बात में आज का सवाल, रूस की वैक्सीन से भाग जाएगा कोरोना? सीधा सवाल है। अब जब रूस की वैक्सीन आ गई है, जैसा रूस ने दावा किया है, क्या कोरोना के दिन लद गए हैं? और क्या भारत भी आएगी पुतिन की वैक्सीन? इसी पर आज चर्चा होगी, बहस होगी। मेरे साथ 4 एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्टूडियो में डॉक्टर स्वाति महेश्वरी आ गई हैं, स्पेशलिस्ट हैं इंटरनल मेडिसिन। सैयद अब्बास को आप देख पा रहे हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं आइकॉन क्लिनिकल रिसर्च सिंगापुर, रिसर्चर हैं और दुनिया भर में जहां भी कोरोना पर कोई भी रिसर्च हुई है उस पर पैनी नजर रखते हैं। डॉक्टर के अग्रवाल जुड़ गए हैं मेरे साथ, उनको भी आप देख पा रहे हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। और डॉक्टर संजय राय हैं, प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स। आप सभी का स्वागत। पहले मैं अब्बास आप ही से शुरू करूंगा, क्योंकि आपने अच्छी खासी रिसर्च कर रखी है। क्या यह खुशखबरी है पूरी दुनिया के लिए? क्या हम सबको राहत की सांस लेना शुरू कर देना चाहिए अब्बास कि अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है? 2 महीना रुकने के बाद, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मानक जी कि हम न्यूज की हेडलाइन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उसकी डिटेल को थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हैं। अगर अब क्या डिटेल बचा है? अब तो पुतिन ने अपनी बेटी को लगवा दिया शॉट। नहीं मानक जी, लेट मी एक्सप्लेन, गिव मी 1 मिनट। पुतिन जी ने अपनी बेटी को ट्रायल में पार्टिसिपेट कराया, जिसमें नॉर्मली हजारों लोगों पे ट्रायल हो रहा है, वैसे ही मिस्टर पुतिन की बेटी पे ट्रायल हुआ। लेकिन अगर आप, और जो साइड इफेक्ट है वो नॉर्मल है, सारी वैक्सीन के साथ ये साइड इफेक्ट आए हैं, उससे कहीं ये कंफर्म नहीं होता कि वैक्सीन में एंटीबॉडी डेवलप हुई है। सेफ्टी ठीक है, सेफ्टी में मान सकता हूं कि इन्होंने पुराना एबोला के टाइम से इस वैक्सीन के प्रोसीजर पे काम कर रहे थे और उसी को इन्होंने बेस लेके ये वैक्सीन तैयार किया, तो कहीं ना कहीं सेफ तो होगी। और रूस ने कहीं ना कहीं अपनी स्टडी किया है जिससे ये सेफ एटलीस्ट रशिया का इंस्टीट्यूट मान रहा है। हाँ। लेकिन अगर आप डिटेल में जाइए तो इन्होंने बोला है कि अक्टूबर से ये एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहले डॉक्टर्स और टीचर्स को लगाया जाएगा। हाँ। ये मेरी अपनी मेरी कैलकुलेशन है, पैनलिस्ट मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग, ये अब स्टार्ट कर रहे हैं। इनके पास अभी भी 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में ये फेज 2 और 3 में और पेशेंट्स पे ट्रायल कर सकते हैं, जिससे इनके पास और सॉलिड डेटा आ जाएगा। मैं ये कहूंगा कि अगर आप मॉडर्ना और दूसरी कंपनीज की बात करें, उनका भी तो यही प्लान है। अक्टूबर नवंबर में ऑक्सफोर्ड भी आएगी, वो ट्रायल कर रहे हैं। रूस ने थोड़ा सा इसमें जल्दीबाजी किया, जिसमें लॉन्च पहले कर दिया, अनाउंसमेंट पहले कर दिया, ट्रायल चल रहा होगा। अक्टूबर ये स्टार्ट करेंगे, अक्टूबर से लगाना। मैं कहूंगा ऑक्सफोर्ड और मॉडर्ना भी इन लाइन कहीं ना कहीं आसपास में ही आने वाले हैं। तो यानी कि सिर्फ एक रेस, रूस ने सिर्फ ये रेस जीतता हुआ दिखने के लिए उसका लॉन्च पहले कर दिया, आप ये कह रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी इन्होंने वैक्सीनेशन प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, अक्टूबर से लगाना शुरू करेंगे। अक्टूबर में तो ऑक्सफोर्ड भी आएगी और आप रंग में भंग डाल रहे हैं अब्बास। दुनिया खुश हो रही थी, बताइए, पहली वैक्सीन आ गई, लॉन्च हो गई, और जब रशिया के प्रेसिडेंट ने अपनी बेटी को लगवा दिया तो इसका मतलब सेफ है। आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ खास नहीं है, और भी बहुत सारी वैक्सीन हैं जिनके ट्रायल चल रहे हैं। रशिया की वैक्सीन भी उसी रेस में बिल्कुल उनके साथ साथ चल रही है। रशिया मिस्टर पुतिन ने अपनी इकलौती बेटी, अपनी एक बेटी पे लगवाया। मैं कहूंगा 50,000 लाख लोगों पे और दूसरी वैक्सीन लग चुकी है, तो उनकी जान और वहां से जो डेटा आया होगा सेफ्टी डेटा, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। इट डजंट मीन कि पुतिन की बेटी को लगाया तो डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। नहीं, मैं तो इसको इस एंगल से देख रहा हूं। रशिया के प्रेसिडेंट अगर खुद अपनी बेटी को वो टीका लगवा सकते हैं, इसका मतलब वो, उनकी सरकार ये मानती है कि ये टीका सेफ है, और वो रशिया में कम से कम इसको बड़े पैमाने पर लोगों को लगाने जा रहे हैं। अक्टूबर से लगाने जा रहे हैं, अक्टूबर से अक्टूबर से लगाने जा रहे हैं, और अभी प्रोडक्शन इसका स्टार्ट ये करेंगे और सेफ है। मैं मानता हूं रशिया ने डेटा
अभी दुनिया के सामने नहीं लेके आए हैं, लेकिन इनके पास डेटा होगा जिससे इनको समझ में आ गया है कि सेफ है ये वैक्सीन। ओके डॉक्टर अग्रवाल, आपको पहली बार ये सुनकर आज अभी थोड़ी देर पहले कैसा लगा कि रशिया ने लॉन्च कर दी वैक्सीन, वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस पर मोहर लगा दी और प्रेसिडेंट पुतिन की बेटी को भी ये शॉट लग चुका है? देखिए, आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि ये कहना ने डाटा उपलब्ध नहीं कराया, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। चाइना ने अभी तक डाटा मैंडेटरी नहीं कराया। चाइना की तो अभी तक कंट्रोवर्सी चल रही है। अमेरिका कहता है कि चाइना ने हमें सब चीजों में ट्रांसपेरेंसी में रखा ही नहीं। चाइना ने लॉकडाउन किया, कोई अपने बारे में नहीं बताया। चाइना अभी भी कहता है कि जो कंट्रीज ताइवान को चाइना का पार्ट नहीं मानती, हम उनको डाटा नहीं देंगे, हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है कि रूस ने अपने कंट्री में क्या कर रहा है, वैक्सीन मानते हैं, मान लो कल लगा भी देते हैं, who stops them? How can WHO stop them or I stop them or anybody else stop them? हम तो ये वॉच कर रहे हैं कि बाकी सारे वैक्सीन अक्टूबर में आ रहे हैं। कम से कम रशिया का 2 महीने का डाटा तो निकल आएगा हमारे पास। अगर ये वैक्सीन कल से लगाना चालू कर देते हैं, आई एम हैप्पी। आई मीन व्हाई शुड वी बॉदर अबाउट कि वो कल लगा रहे हैं कि अक्टूबर में लगा रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि उनके जो ट्रायल्स थे, जरूरी नहीं है कि वो रिजल्ट बताएं। जब वो अपने वैक्सीन को रूस के बाहर बेचने की कोशिश करेंगे तब वो अपने एग्जैक्टली मेरा सवाल यही था डॉक्टर अग्रवाल, मेरा सवाल आपसे यही था। आप कह रहे हैं और मैं आपसे सहमत हूं, वो अपने यहां क्या कर रहा है इससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी उस वैक्सीन पर नजर है। हम भी हो सकता है कि अगर उसकी वैक्सीन कामयाब हो जाए तो हम भी चाहें, हमारा दोस्त देश है रूस, मोदी जी फोन उठाएं और लगाएं पुतिन को और कहें भैया दो जल्दी से, हमें भी वैक्सीन, हमें भी बहुत जरूरत है इस टाइम। तो हमें भी चाहिए होगी, तो हमें भी डेटा चाहिए ना पहले। वो तो तब होगा अगर वो हमारे को बेचते हैं तब डाटा देंगे। तो आज की डेट में तो हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि उनके पास डाटा है कि नहीं है। वो अपने देश में सब लोगों को फ्री लगाने जा रहे हैं। वी आर हैप्पी भाई, 2 महीने में रिजल्ट आ जाएंगे इससे हमें आइडिया हो जाएगा बाकी वैक्सीन का रिजल्ट किसका बेटर है, इसका बेटर है कि उसका बेटर है। अब ये सितंबर में लगाए, अक्टूबर में लगाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। बट वी आर वॉचिंग। हमें मालूम है कि इंडिया में अक्टूबर से पहले हमें रशिया का मिले, चाइना का मिले, इंडिया वाले तो वॉच करेंगे रिजल्ट को। हो सकता है हमारे वाले भी रेस के अंदर में आगे निकल आए। तो मुझे नहीं लगता अक्टूबर से पहले ये वैक्सीन रशिया वाले किसी और कंट्री को देंगे। इसलिए आई एम हैप्पी, रशिया वालों में हर कंट्री में जो वैक्सीन लगा रही है अपने यहाँ, वी आर हैप्पी, जल्दी लगाओ। चाइना वाले भी लगाएं और रिजल्ट को दे। 2 महीने बाद में जब रिजल्ट आएंगे हमारे, तब हम इसके बारे में बात। ठीक है, ओके डॉक्टर राय, लेकिन आज सेलिब्रेशन का दिन तो है ना पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, इस लिहाज से कि पहली वैक्सीन लॉन्च हो गई और इसकी किस हद तक ये कामयाब है ये साबित करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी बेटी को लगवा दी। नहीं, मैं अभी जैसे डॉक्टर अब्बास ने कहा और डॉक्टर अग्रवाल कह रहे थे, पूरी तरह सहमत हूं। कोई ऐसा उल्लास जो है, ये अभी क्लिनिकल ट्रायल का ही फेज इसको माना जाएगा। इन्होंने अभी कोई डेटा दुनिया के साथ शेयर नहीं किया हुआ है। सो नहीं मुझे पता है सेफ्टी प्रोफाइल क्या है, नहीं हमें पता है कि इसकी इफिकेसी कितनी है। और अभी ये 7 महीने पुराना वायरस है। दिसंबर के लास्ट वीक में वायरस के बारे में पता चला। उसके बाद से अभी पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा देशों में हुआ। लोगों ने वैक्सीन बनाना मार्च, अप्रैल, मई से शुरू किया हुआ है। 2-3 महीने में हर क्लिनिकल ट्रायल और किसी भी ड्रग डेवलपमेंट का एक वेरियस फेजेस होते हैं, उसका जो है उतना टाइम लगना ही लगना है। सेफ्टी प्रोफाइल जो है आप 2 दिन में नहीं बता सकते। बहुत से वैक्सीन का जो है जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो 2 महीने 4 महीने बाद आते हैं। उसका एग्जांपल मैं दे दूं, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन यूएस ने सबसे पहले दुनिया में इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन 76 में लॉन्च किया था। वैक्सीन लॉन्च होने के कुछ महीनों बाद ही उनको वापस करना पड़ा, क्योंकि जीबी सिंड्रोम जो है बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम आती है जिसमें पैरालिसिस टाइप का हो जाता है। जीबी सिंड्रोम इतने रिपोर्ट हुए तो उनको वापस जाना पड़ा कि 2 महीने 4 महीने में एक तो लंबा सेफ्टी प्रोफाइल प्रूफ होना चाहिए। वो भी दुनिया के साइंटिस्ट ये कहें, उनसे उनको शेयर करना पड़ेगा कि हाँ सही है, क्योंकि ह्यूमन को हम लगाने जा रहे हैं। ओके ऑलराइट। ये भी हो सकता है कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक हो जाए, तो हमें कुछ नहीं पता है, इसलिए अभी खुश होने की बहुत जरूरत नहीं है। दूसरा जो है इफिकेसी भी इसकी कितनी है, कितने लंबे समय तक ये रहेगा, ये सब कंसर्न जब तक नहीं होगा तब तक ये क्लिनिकल ट्रायल का ही पार्ट माना जाएगा। मैंने मान लिया सर, मैंने मान लिया, लेकिन मैं डॉक्टर अग्रवाल से सहमत हूं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी आप भी बताइएगा। चाहे ठीक है, मान लिया हमारे पास अभी डेटा नहीं है और खबर यही है कि रशिया ने फेज 1 फेज 2 ट्रायल का, फेज 2 फेज 3 ट्रायल का डेटा नहीं दिया है।
वर्ल्ड के सामने नहीं रखा है। लेकिन हमारे लिए फिर भी खुश होने की बात तो है ना कि एक वैक्सीन कम से कम अगर रशिया के प्रेसिडेंट अपनी बेटी को लगवा रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंट हैं वो खुद, ये दिखाता है ना, और अपने आप वो मास स्केल पर लगवाने जा रहे हैं, ये दिखाता है ना कि वो कॉन्फिडेंट है कि वैक्सीन बना लिया उन्होंने। हाँ देखिए, दो बातें हैं। पहली बात ये कि एक जो ये फीलिंग आ रही थी कि क्या हम कभी कोरोना को हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे, एटलीस्ट वो उस पर कहीं ना कहीं नकेल लग गई और लोगों को ये जरूर मनोबल बढ़ेगा कि हाँ, हम कोरोना को हरा भी सकते हैं और इसकी वैक्सीन आ भी सकती है और जल्दी भी आ सकती है, क्योंकि लगातार ये बातें चल रही थी कि समय लगेगा, वैक्सीन आने में वक्त लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक भी खेल भी इस वक्त रशिया खेल रहा है, दावेदारी वाला, कि हम पहले नंबर बन जाएं कोरोना वायरस वैक्सीन को लोड करने में। और सबसे बड़ी बात है कि वो वेस्टर्न नेशंस के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहते, वो नहीं चाहते कि वो अमेरिका या ब्रिटेन से वैक्सीन लें, और इसलिए वो लगातार खुद अपनी वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने ये भी दावा किया है कि 20 कंट्रीज उनसे 100 करोड़ डोज मांग चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं वो शायद पैसा बनाने की और उसकी भी कहीं ना कहीं मंशा दिख रही है, जो इस वक्त है। पर फिर भी खुश होने की बात तो है ना, खुश होने की बात है, जरूर खुश होने की बात है। और जिस तरह से उन्होंने एडिनो वायरस के ऊपर ये वैक्सीन बनाई है, उससे साइड इफेक्ट्स होने की चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि ये वैक्सीन जो है जनरली ह्यूमंस में प्रॉब्लम नहीं करती। और देखिए, जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें, ऑक्सफोर्ड की ट्रायल की बात करें और कैंसिनो वैक्सीन, तीनों इसी पद्धति पे बनाई जा रही हैं। तो ये सारी वैक्सीन इसी टेक्निक से एडिनो वायरस एक तरह का वायरस है जो मनुष्यों में बीमारी नहीं करता, जानवरों में करता है। और इसको मार करके इसके अंदर स्पाइक प्रोटीन जो कोरोना वायरस का है वो चिपका दिया गया है, ताकि जो है मनुष्य के अंदर जब ये वैक्सीन लगाया जाए तो वो इसको पहचान पाए और उसके अंदर ये एंटीबॉडीज बने, ताकि जो है मनुष्य प्रोटेक्टेड रहे। आपने जब ये पहली बार खबर सुनी या सोशल मीडिया पे पढ़ी, सही बताइएगा, एक डॉक्टर के नाते, एक इंसान के नाते आपके अंदर एक वो आई ना फीलिंग के थैंक गॉड, ऊपर वाले का शुक्र है एक वैक्सीन कम से कम हमें पता था रिसर्च चल रही है, हम लगातार ट्रैक कर रहे थे उसको, लेकिन फिर भी अंदर से एक राहत भरी सांस तो ली होगी ना। हाँ, चलिए आ गई पहली वैक्सीन। डेफिनेटली ये फीलिंग तो जरूर आती है कि अब हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं जब हम कोरोना वायरस को परास्त करेंगे और शायद हम सब लोगों का जीवन फिर से वैसे नॉर्मल हो पाए। वक्त लगेगा और अभी एक वैक्सीन से मान लीजिए कितना वक्त कि ये मान लीजिए, चलिए फॉर एक मिसाल ले लेते हैं कि रशिया की वैक्सीन सबसे पहले बन गई और वो दुनिया भर को देना शुरू कर देते हैं, तो वो वैक्सीन इंडिया आने में कितना टाइम लग जाएगा? देखिए, अगले 6 महीने तो और लग ही सकते हैं, क्योंकि जी हाँ, क्योंकि देखिए अभी अक्टूबर में वो अपने यहाँ मास इसका शुरू करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन अपने यहाँ लोगों को देंगे और उसके बाद भारत में कितना प्रोडक्शन होगा, कौन सी कंट्री को प्रेफरेंस दे रहे हैं, कहाँ पहले वैक्सीन जा रही है, ये सभी चीजों पर बहुत डिपेंड करता है और कितना प्रोडक्शन होगा। और इंडिया में मान लीजिए अगर सरकार रशिया से मंगा भी लेती है तो लगवाएगी कैसे, कैसे पहुंचेंगी ये वैक्सीन? हाँ देखिए, उसके लिए ऑलरेडी 2 कमिटीज इस वक्त भारत में बन चुकी हैं जो इस वक्त ये देख रहे हैं कि कैसे जो भी वैक्सीन बने, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में वैक्सीन बनने का इस वक्त प्रयास तेजी से चल रहा है, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी इंडिया में। भारत बायोटेक भी है, जाइडस कैडिला भी है, तो 2 कमिटीज ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बना ली है जिसके अंडर ये डिसाइड हो रहा है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कैसे। आपको क्या समझ में आता है कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूशन? देखिए, सेंटर्स पे लोगों को बुलाया जाएगा या फिर वैक्सीन घर घर पहुंचाई जाएगी? देखिए, ये तो मेरे ख्याल से अभी डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी वैक्सीन की तादाद होती है, क्योंकि पहले जो रिस्क ग्रुप है उसको दिया जाएगा, पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को देंगे, ऐसे पॉपुलेशन को देंगे जो ज्यादा रिस्क पर, जी हाँ बिल्कुल, उनको पहले दिया जाएगा। उसके बाद आम जनता के लिए ये जो है वैक्सीन जो है ये अवेलेबल होगी। तो अभी मेरे ख्याल से ये तो देखना होगा कि कैसे होता है कि क्या पीएचसी के सेंटर पर ये वैक्सीन रखी जाएगी या नहीं रखी जाएगी, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पर ये वैक्सीन अवेलेबल होगी। ये सब चीजें आई थिंक इसकी निटिग्रिटीज इस वक्त गवर्नमेंट देख रही होगी कि क्योंकि इसमें कोल्ड चेन इन्वॉल्व है या नहीं अभी ये नहीं मालूम है। सबसे बड़ी बात ये है कि क्या वैक्सीन को हमें रखना होगा या नहीं रखना होगा, तो अभी ये चीज भी क्लियर नहीं है। तो ये भी आई थिंक काफी बड़ा फैक्टर होगा जिससे डिसाइड होगा लॉजिस्टिक्स और रखना, फिर लगवाना तो और कितनी डोजेस लगेंगी अभी ये भी नहीं मालूम कि 1 डोज की वैक्सीन आएगी कि 2 डोज की वैक्सीन आएगी। तो अभी अब्बास, आप ये तो नहीं सोच रहे कि आज तो देखिए अभी एक वैक्सीन लॉन्च हुई है और हम पहुंच गए कि कैसे पहुंचेगी लोगों तक, उसका ट्रांसपोर्ट, उसका लॉजिस्टिक्स, भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। वैक्सीन रशिया ने कहा अप्रूव्ड। मैं देखिए अब्बास, ठीक है, हम लोग को शक की नजर से देखना चाहिए क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, हमें डेटा चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन अब जब कोई किसी देश की सरकार, वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री एक वैक्सीन पर मोहर लगा दे अपने लोगों के ऊपर उसे लगाने के लिए, फिर तो उसे सीरियसली लेना पड़ेगा ना अब्बास। मैं सीरियसली ले रहा हूं, मैं शक की नजर से नहीं देख रहा हूं, मैं इसको कोरिलेट करना चाह रहा हूं इंडिया से। आपको पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा और टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्टूबर नवंबर में जब ये अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, फिलीपींस ने इनसे पहले वैक्सीन मांग ली है, फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने बोला है कि सबसे पहले मैं लगवाऊंगा वैक्सीन। रशिया जर्मनी के साथ डिस्कशन में है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, शायद ये भी पता होना चाहिए। तो
जब वो टाइम आएगा कि रशिया इस पोजीशन में आए कि या तो रशिया हमें प्रपोज करे या हम रशिया को अप्रोच करें कि हमें वैक्सीन चाहिए, वो टाइम देखना होगा। उस टाइम पे आपको लगता है हमें अप्रोच करना चाहिए? आपको लगता है हिंदुस्तान को अप्रोच करना चाहिए रशिया को? दोस्त है ना, मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत दोस्ती है इंडिया रशिया की, दशकों पुरानी है। देखिए मैं आपको बताऊं मानक जी, किसी भी, मैं जो बताने जा रहा हूं उससे मैं कोरिलेट करूंगा आपकी बात को। किसी भी कंट्री में किसी भी दवा को लॉन्च करने के लिए, जैसे इंडिया में ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है, वो पूरा सेफ्टी डेटा देखता है, उसके बाद लॉन्च करेगा। तो अगर इंडिया किसी डिस्कशन में जा सकता है रशिया के साथ कि शो मी योर सेफ्टी डेटा, शो मी योर एफिकेसी डेटा, आज नहीं या 2 महीने बाद, उसी के बेसिस पे ही अप्रूवल मिलेगा। ये प्रोसेस हर कंट्री में, रशिया के जो हेल्थ मिनिस्ट्री होगी, जो डिपार्टमेंट होगा, उसने भी सेफ्टी डेटा इवैल्यूएट करके ही अप्रूव किया होगा। लाइफ के साथ नहीं खेल सकते। अच्छा ठीक है, नहीं देख रहा हूं। मान लिया। तो इंडिया में अगर इसकी ये डेटा हमें मिल जाता है तो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के पास साइंटिफिक एक्सपर्ट कमिटी है, दे कैन इवैल्यूएट द डेटा, बेस्ड ऑन दैट वो एक डिसीजन ले सकते हैं कि हमें अप्रोच करना चाहिए या 2 महीना 3 महीना और वेट करना चाहिए, ऑक्सफोर्ड और फाइजर और भी जितनी है वो भी आ जाए तब तक। ओके, क्योंकि हम देख रहे थे यूएस ने तो लॉन्च होने से फेज 1 ट्रायल के दौरान ही करोड़ों वैक्सीन की डोज ऑर्डर कर दी थी, खरीद ली थी, पैसे ले लो, पहले से बुक कर लो हमारी, ये पहले से कर लिया था। मैं इसीलिए कह रहा हूं, क्या हमें इंतजार करना चाहिए या अभी से बुक कर लेनी चाहिए अपनी डोजेस? हम क्या करेंगे बुक करके? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहले से ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये उन कंट्रीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जहां दूसरे से लेना है। यहां नोवावैक्स और ऑक्सफोर्ड दोनों इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हमारे पास एक प्लान ये पहले से मौजूद है। जापान ने 120 मिलियन ऑफ वैक्सीन के डोजेस फाइजर से मांगे हैं, यू नो, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग वहां नहीं हो रही है। हमारे यहाँ तो हो रही है ना, हमारे पास एक ऑप्शन है। अब पास एक चीज और, जरूरत नहीं, उसके बाद मैं आगे भी जा रहा हूं मेहमानों के पास। जब आपने पहली बार ये खबर आज सुनी या पढ़ी, आपके अंदर का रिसर्चर और एक इंसान, क्या फीलिंग आई थी बताइएगा कि रशिया ने वैक्सीन बना ली, लॉन्च कर ली और रूस के राष्ट्रपति ने अपनी बेटी को लगवा दी? ये न्यूज हफ्ता 10 दिन पहले मेरे पास आ चुकी थी कि 11 या 12 को ये लॉन्च करने वाले। ऑफ कोर्स सॉलिड न्यूज है, बहुत अच्छी न्यूज है। जैसे कि डॉक्टर स्वाति ने कहा कि एक स्टार्ट है, शुरुआत है, हमें रास्ता मिल गया है, एक हमें उम्मीद की किरण अब साफ साफ दिख रही है। ठीक है डॉक्टर अग्रवाल, आपका पहला रिएक्शन अंदर मन में क्या आया था सर? मैं आपसे भी जानना चाहूंगा वही बात। देखिए मैं डिफरेंट ढंग से लेना चाहूंगा। न्यूजीलैंड ने हमें सिखाया है कि 100 दिन तक आप वायरस को अपनी कंट्री से भगा सकते हो, क्योंकि 100 दिन से न्यूजीलैंड में केस नहीं आया। वो कहते हैं एलिमिनेशन पॉसिबल। सर आ गया आज, रशिया आज ऑकलैंड में आ गया, ऑकलैंड में लॉकडाउन हो गया फिर से। वो एक केस आएगा तो लॉकडाउन हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या कहा है, न्यूजीलैंड ने दिखा दिया है कि 100 दिन तक हम वायरस को भगा सकते हैं। रशिया ने ये कह दिया है कि वैक्सीन हम बना सकते हैं। श्रीलंका ने कहा है हम मोर्टेलिटी को 0.3% कर सकते हैं। साउथ कोरिया कहता है कि हम डॉक्टरों में साउथ कोरिया कहता है कि हम डॉक्टरों में बीमारी को बचा सकते हैं। दिल्ली कह रही है 22.8% लोगों को इन्फेक्शन हो जाए तो एक तरीके से कर्व कम हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है हर कंट्री से हमें कोई ना कोई लेसन मिल रहा है। तो रशिया ने जो हमारे को लेसन दिया है वो ये है कि वैक्सीन पॉसिबल है और वैक्सीन लॉन्च हो सकता है, वैक्सीन पॉसिबल है। इसका मतलब है बाकी सारी कंपनियां, उनके जो शेयर्स हैं वो भी बढ़ते रहें, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल सारे वैक्सीन के कंपटीशन होंगे, जो अच्छा होगा वो लगेगा। जहां तक सवाल है सारी वैक्सीन की, सब कंपनियां जो फेज 3 में जाके साथ साथ में उन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग अपनी चालू कर दी है, ताकि फेज 3 और ये वैक्सीन का जो असर है वो साथ के साथ में आए। ठीक है। दिक्कत सिर्फ एक है, दिक्कत सिर्फ ये है कि ये वायरस 2 प्रकार की बीमारियां कर रहा है, वायरल एंड पोस्ट वायरल। वैक्सीन वायरल को तो कर देगा, लेकिन पोस्ट वायरल इलनेस को रोकेगा कि नहीं, हाइपर कोएगुलेबल स्टेट को रोकेगा कि नहीं, थ्रोम्बोजेनिक स्टेट को रोकेगा कि नहीं, इम्यूनोलॉजिकल साइटोटॉक्सिक रिएक्शन को रोकेगा कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए भारत के अंदर में क्योंकि डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल इशू है, अगर दवाई लानी है तो आज मैं रशिया को अप्रोच कर सकता हूँ कमर्शियल डील के लिए। नोबडी कैन स्टॉप। आई कैन हैव ए डील विद रशिया देन अप्लाई टू DCGI। नोबडी कैन स्टॉप। सीरम इंस्टीट्यूट ने भी तो किसी ना किसी के साथ में एग्रीमेंट किया। तो हमें कि सरकार रशिया को अप्रोच कर रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है। एनी कमर्शियल ग्रुप कैन अप्रोच। क्वेश्चन इज इंडिया के अंदर में ज्यादातर लोग, खासकर हम लोग 3 महीने का डाटा लेना चाहेंगे कि
कि लगाने के बाद में अगर ये वैक्सीन 3 महीने तक कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई है, तो यस डेफिनेटली एज ए मेडिकल प्रोफेशन वी विल। सर मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन डॉक्टर राय सर मैं तो ये कह रहा हूं, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, रशिया के राष्ट्रपति को, रूस के राष्ट्रपति को पूरी दुनिया जानती है, कितने पर्टिकुलर है वो हर एक चीज के बारे में। अब अगर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो अपनी बेटी को ये टीका लगवा सकते हैं, इसका मतलब उनको कम से कम पूरा भरोसा है ना सर कि उनके पास उतना डेटा है। कोई जानबूझ के अपनी बेटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट तो करेगा नहीं, उसे गिनी पिग तो बनाएगा नहीं। इसका मतलब रशिया की सरकार के पास इतना डेटा है सर जो ये कहता है कि ये वैक्सीन सेफ है। मैं बताऊं इसका, अभी जो हिंदुस्तान में 2 ट्रायल चल रहे हैं उसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने फर्स्ट डोज खुद ही लगाया था, जिसने ये वैक्सीन बनाया हिंदुस्तान बायोटेक का। तो हम मान लें कि वैक्सीन बहुत ही सेफ है, इफेक्टिव है, सबको दे देना चाहिए। जो कोरोना की वैक्सीन हमारे स्वामी जी रामदेव जी ने बनाई थी, उसको जो है उन्होंने कहा कि मैंने खुद खाया हुआ है, हम मान लें कि बहुत ही है पूरी दुनिया में, उसको तुरंत बेचना शुरू कर देना चाहिए। साइंस में सिर्फ स्पेकुलेशन से और आकलन से नहीं होता है, एविडेंस चाहिए होता है। और ह्यूमन पे जब भी कुछ करते हैं तो हमें एविडेंस चाहिए होता है। और मैं उसको, चाहे वो पुतिन साहब की बेटी को लगे या किसी आम आदमी को लगे, एक ही नजरिए से देखता हूँ। वह जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल में, हमारे यहाँ भी लोग आते हैं क्लिनिकल ट्रायल, हम भी कर रहे हैं। और जो जिस तरीके के लोग आते हैं मैं उनको यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। अच्छे मतलब हम कुछ फैकल्टी मेंबर भी अप्रोच करते हैं जो प्रोफेसर हैं हमारे यहाँ, और ये कि हमें जो है वैक्सीन लगा दीजिए। तो ऐसा नहीं है। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।